गुड मॉर्निंग क्लास 12th। स्टाफिंग चैप्टर कंटिन्यू है हमारा। हमने क्या पढ़ा था? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इन द लास्ट सेशन वी विल डिस्कस द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ओनली वन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वर डिस्कस्ड, दैट इज इंटरनल सोर्सेज। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स क्या थी? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या किया? प्रमोशन करके या ट्रांसफ़र कर पर्सन को रिक्रूट किया था। अब हमने एक्सटर्नल सोर्सेज को क्या करना है? एक्सटर्नल मतलब बाहर से पर्सन को हम क्या कर रहे हैं? रिक्रूट कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हुआ? व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजिशन, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। द कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर, देयर आर 8 कॉमन मेथड जहाँ पर हम क्या करते हैं? बाहर से लोगों को रिक्रूट करते हैं। पहला है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द वेरियस जॉब अवेलेबल। क्या किया उसने इसके अंदर? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिस बोर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर उसने नोटिस बोर्ड पर क्या लिख दिया कि वैकेंसीज है, वेरियस जॉब्स अवेलेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आल्सो एट द सेम टाइम द जॉब सीकर्स आर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। इसी टाइम पे उनको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन भी कैसे होना है। नोटिस बोर्ड में सब कुछ मेंशन होगा। ऑन द स्टिपुलेटेड डे द वेरियस जॉब सीकर्स असेंबल। जिस दिन वहाँ पर डेट लिखी होगी कि इस डेट को वैकेंसी मतलब कुछ इंटरव्यू होना है या वैकेंसी फिल करनी है, सब असेंबल जाएंगे प्रीमिसेस में, कैंपस में। ऑर्गेनाइजेशन के स्पॉट सिलेक्शन हो जाएगा, वहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो इट इज़ सुटेबल फॉर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसीज विच कंप्राइज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके लिए होता है? जो लेबर क्लास होती है ना, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग, उनके लिए होता है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। द वर्कर्स सो हायर्ड आर नोन एज कैजुअल और बदली वर्कर्स कहते हैं इसे। रेम्यूनरेशन इज प्रोवाइडेड टू दैम ऑन डेली वेज बेसिस। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो उनको पैसे दिया जाता है वो डेली वेजेस में दिया जाता है। जो लेबर क्लास होते हैं उनको डेली वेज में काम दिया जाता है। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लाइक ए सडन सर्ज इन द डिमांड फॉर वर्कर्स टू कंप्लीट एनी टाइम बाउंड प्रोजेक्ट। इसमें परमानेंट वर्कर्स नहीं रखते, टाइम बाउंड है, कुछ टाइम के लिए रखेंगे, डेली वेजेस में काम करेंगे और उसको छोड़ जाएगा। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। सस्ता पड़ता है बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, एक्सपर्ट सर्विसेज, कुछ भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये सस्ता पड़ता है। कैसे सस्ता पड़ा? ऑन डायरेक्ट क्या कर दिया? नोटिस बोर्ड लगा दिया बाहर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमें जॉब सीकर्स की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, ये जॉब है, इस डेट को आप लोग आ जाएगा। तो लोग इकट्ठे हो गए और सिलेक्शन कर लिया उन्होंने लेबर्स का और रेम्यूनरेशन बता दिया कि आपको इतना पैसा मिलेगा। सेकेंड वन इज कैजुअल कॉलर्स। मैनी रेप्यूटेड एंटरप्राइजेस मेंटेन अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन फॉर वेरियस जॉब सीकर्स। दिस रिकॉर्ड सर्व एज अ रेडी रेकॉर्डर टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशन एज व्हेन दे अराइज। कैजुअल कॉलर्स का मतलब हुआ कि डाटा बना दिया गया, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में रिज्यूमे आते रहते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि रिज्यूमे आ रखे हैं, डाटा बनाया कि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों को हम बुलाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी कैंडिडेट की। तो मैनी रेप्यूटेड एंटरप्राइजेज मेंटेन अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। जो उनको एप्लीकेशन पहले मिल गई थी उसमें से उन्होंने डाटाबेस बनाया। दिस रिकॉर्ड सर्विस रेडी रखेंगे और वेरियस जॉब पोजीशंस एज व्हेन दे अराइज। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस डाटा के हिसाब से जो लोग उन्होंने सेलेक्ट किए तो उनको बुला लेंगे। अर्लियर दिस डाटाबेस वॉज मेंटेन्ड मैनुअली इन द फॉर्म ऑफ फाइल कंटेनिंग बायोडाटा ऑफ द कैंडिडेट। एक फाइल में रख दिया जाता है उनका बायोडाटा, रिज्यूमे जिसे कहते हैं। दिस डेज विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्रोइंग यूज ऑफ इंटरनेट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सच एन ऑप्शन ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन भी आता है। लोग आजकल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अपना रिज्यूमे भेज देता है। जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलेगी वो उनको बुला लेंगे। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ऑलरेडी जो उनके पास रिज्यूमे था उसमें से उन्होंने सिलेक्शन किया कैंडिडेट्स को, परफॉर्मेंस दे दिया, भर लीजिए। ये भी एक क्या पड़ता है, वेरी इकोनॉमिक सोर्स है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट तो किया ही नहीं। जो ऑलरेडी उनके पास रिज्यूमे थे पहले से, जो लोग अप्लाई करते हैं उसी से उन्होंने सेलेक्ट कर दिया पर्सन को। थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट
popular source of recruitment which is being widely used for age of inform and persuade the prospective candidates to apply for the various available job position. एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत पॉपुलर है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, बहुत जगह पर एडवर्टाइजमेंट निकलता है, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, ट्रेड जर्नल्स होते हैं, उस जगह पर एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करा दिया जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट कैन बी यूज एज इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विद रिगार्ड टू द सीनियर पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री। एडवर्टाइजमेंट में क्या, एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें बहुत अच्छी पोस्ट के लिए लोगों को अपॉइंट करना होता है। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में भी प्लेस इन द लीडिंग न्यूज़पेपर, इसलिए अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इसलिए लीडिंग न्यूज़पेपर जो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर चलते हैं, अच्छे न्यूज़पेपर, उन जगह पे क्या किया, एडवर्टाइजमेंट दिया गया ताकि जो पढ़ेंगे वो लोग अप्लाई करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट मीडियम ऑफन रिजल्ट इन पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। फिर क्या हुआ, बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए, मतलब एप्लीकेशंस आई, उसमें से मैं चॉइस की और जब टाइम होगा उनको बुला के हम क्या कर लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे। फोर्थ वन इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बताया था मैंने, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है जहाँ पर जो पर्सन अपनी डिग्री ले लेते हैं वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा देते हैं। रजिस्टर कराने के बाद जब किसी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है कैंडिडेट की तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते हैं, कहते हैं हमें ये रिक्वायरमेंट है, आपके पास जिसका रजिस्ट्रेशन है अब हमको लिस्ट दे दीजिए, हम उन में से सेलेक्ट कर लेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर भी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर कर लेती हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। आजकल बहुत चल रहा है कैंपस रिक्रूटमेंट। आपको पता है कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? कैंपस रिक्रूटमेंट ये होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्रेशर्स पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड क्या करते हैं वो लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज उन कॉलेजेस में जाती हैं और वहाँ पर इंटरव्यूज़ लेती हैं उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, इंटरेस्ट जिसमें बच्चे इंटरव्यूज़ देते हैं अलग अलग कंपनीज में और वहीं पर सिलेक्शन हो जाता है। अभी उनके फाइनल्स भी नहीं होते तो उनका सिलेक्शन होता है जॉब के लिए, तो उसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। जो कैंपस के अंदर ही लोग, बच्चे क्या हो जाते हैं, रिक्रूट हो जाते हैं, मतलब कि मिल जाता है उनको जॉब्स। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या हुआ, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को क्या करते हैं, रिकमेंड कर देते हैं। कई बार बोल भी देता है, बॉस भी बोल देता है, बता कोई कैंडिडेट कोई होगा तो जानकार इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब के लिए फिट, तो हम कहते हैं हाँ है एक कैंडिडेट, मैं जानती हूँ उसको, हमने रिकमेंड कर दिया उस पर्सन को और उसको बुला लिया। और लोग उसके बाद फेथ भी करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय उसी का है, तो उसे लगता है कि ये जो पर्सन बताएगा वो सही बताएगा। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एक एस्पेक्ट पड़ता है, मेथड पड़ता है। नेक्स्ट वन इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब क्या हुआ, द लेबर कॉन्ट्रैक्टर एज ए वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ हायरिंग अनस्किल्ड वर्कर। ये लेबर के लिए ही होता है मोस्टली। द लेबर कॉन्ट्रैक्टर वर्क इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द जॉब सीकर्स। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, जो जॉब सीकर में जिनको जॉब की जरूरत पड़ती है, लेबर्स के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहता है, मतलब कि कॉन्टैक्ट रहता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें लेबर चाहिए होती है हम सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं कि हमें 50 लेबर 10 लेबर चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, हमें लेबर दे देते हैं, बहुत जल्दी पकड़ाते हैं। ऑन द बिगेस्ट शॉर्ट कमिंग ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज डैट फॉर सम रीज़न द लेबर कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द वर्कर्स। काम करना है करो, एम्प्लॉयज़ दे देते हैं वो हमें थोड़े टाइम के लिए। हमने कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि 1 महीने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ दे दो, कॉन्ट्रैक्टर हमें 1 महीने के लिए एम्प्लॉयज़ दे देते हैं। लास्ट वन इज़ वेब पब्लिशिंग। वो आजकल का ज़माना क्या है, इंटरनेट का ज़माना है। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट हैज़ बीन अ वे फॉर ए न्यू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. It offers an electronic platform to the organization by the way of designing websites which specialize in job placement like naukri.com, jobmonster.com. बहुत सारी आजकल ऐसी वेबसाइट बन गई हैं, यहाँ पर आप अपने रिज्यूमे डाल दीजिए, naukri.com है, jobmonster.com है, डाल दीजिए। जब कंपनीज इसमें से देखती हैं जो लगता है कि सही है, कैंडिडेट सही है, उसमें से हायर कर लेती हैं, मतलब कि उनको कांटेक्ट करती हैं, उनको सही लगता है तो वो उनको हायर कर लेती हैं। ठीक है, दिस इज़ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमारा की मेरिट्स होती हैं कुछ मेरिट्स। पहली मेरिट है इसकी क्वालिफाइड पर्सनल। बाय यूजिंग
external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for vacant job in the organization. हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल सोर्स कर रहे हैं, हम बाहर से लोग ला रहे हैं तो क्वालिफाइड पर्सन ही लाएंगे, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट ने क्या किया, क्वालिफाइड पर्सन और ट्रेन पर्सन को ही जॉब में रखा। वाइडर चॉइस, हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, वेब एम्प्लॉयमेंट डाला है, हर जगह पे हमने सब कुछ कर दिया, तो हमारे पास क्या चॉइसेस आ गई, ज़्यादा चॉइसेस आ गई सिलेक्शन करने में, एम्प्लॉयमेंट अच्छे एम्प्लॉय को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ फ्रेश टैलेंट, इट प्रोवाइड वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या मिल रहा है, हमें ज़्यादा चॉइसेस मिल रही है, तो नए पर्सन आ रहे हैं, फ्रेश ब्लड, टेक्नोलॉजी अच्छी लाएंगे, न्यू चीज़ें लाएंगे, तो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं वो लोग, तो ये बहुत अच्छा रहता है एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट वन है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है इनकी, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं लोग तो कंपटीशन रहेगा, इनको लगेगा कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका तो भाई रेपुटेशन अच्छी है, तो हम अच्छा काम करेंगे तभी हमारी रेपुटेशन अच्छी बनेगी, तो ये कंपटीशन रहता है जिससे ये काम बहुत अच्छा करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी एक्सटर्नल सोर्सेज की। लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। अब हम बाहर से लोगों को अपॉइंट करते हैं तो जो इंटरनल लोग होते हैं ना उनको थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन होता है कि भाई मैं भी तो इस सीट के लिए, इस पोजीशन के लिए क्या था, कर सकता था, मेरे को भी तो ये प्रमोट करके यहाँ डाल सकते थे, तो थोड़ा थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आता है जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं और जो न्यू एम्प्लॉयज़ को वो एडजस्ट नहीं करने देते जल्दी से, मतलब कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्टली प्रोसेस। अभी पढ़ा हमने एक्सटर्नल सोर्स जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसके भी प्रोसेस पढ़ेंगे सिलेक्शन के कि कैसे कैसे इसके स्टेप्स हैं, जिसके कारण से ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेंथी प्रोसेस भी है ये। पहले आप क्या करेंगे लेंथी प्रोसेस, पहले आपके पास उसकी एप्लीकेशन आएगी, फिर आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर आप इंटरव्यू लेंगे, फिर आप देखेंगे कौन कितना है, कोई ट्रेनिंग देनी है क्या देनी, थोड़ी सी ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। थैंक यू।